दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी पीरियड्स की साइकिल के बारे में सही जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे पीरियड्स की साइकिल क्या होती है, कितने दिन की होती है। उसी से हमें इस बात का आइडिया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपके पीरियड्स शुरू होते हैं हर महीने, उस डेट को आपने नोट करके रखना है और कम से कम 3 से 4 महीने आपको ये एक्टिविटी करनी है, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 जनवरी को आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी आपके पीरियड्स की साइकिल 1 जनवरी से शुरू हो रही है और आपके पीरियड्स चलते हैं 5 दिन तक। अगले जो पीरियड्स आपके आते हैं वो आते हैं 1 फरवरी को। तो यानी कि आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चली, क्योंकि 1 फरवरी से आपकी अगली पीरियड्स की साइकिल शुरू हो गई। तो यानी कि आपकी साइकिल जो है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चली। आपकी पीरियड्स की साइकिल हुई 31 दिन की, यानी 31 डेज। और अगले महीने भी आप इसी तरीके से अपने पीरियड्स की साइकिल नोट करिए। तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितने दिन की है। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं, या प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस कौन से दिनों में होते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छा टाइम तब है जब आपकी बॉडी में जो एग है, यानी कि जो अंडा है, वो मैच्योर हो जाता है और रिलीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। दोस्तों, अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल फॉर एग्जांपल 31 दिन की है, तो आपको बस क्या करना है, सिंपली 31 में से 14 माइनस कर देना है। वो जो डेट आ जाएगी वो होगी आपकी ओव्यूलेशन की डेट। यानी 31 में से आप जब 14 माइनस करते हैं तो होता है 17, यानी कि 17वें दिन आपकी पीरियड्स की साइकिल के जो 17वें दिन है उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होगा। जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब एग रिलीज होता है, तो वो सिर्फ 24 घंटे आपकी बॉडी में जिंदा रहता है। यानी प्रेग्नेंट होने के लिए वो सिर्फ 24 घंटे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 17वें दिन पे ही बिल्कुल ओव्यूलेशन होगा। हो सकता है उससे एक आधा दिन पहले या एक आधा दिन बाद में हो। तो इसका मतलब जो आपके फर्टाइल डेज हैं, यानी कि जिन दिनों पे प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो है 14, 15, 16, 17 और 18। यानी कि ये 5-6 दिन जो हैं, ये इनमें कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, कभी भी एग रिलीज हो सकता है। और इन दिनों पे आपको रेगुलर इंटरकोर्स करना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एग जब रिलीज होता है आपके बॉडी में, तो वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहता है। लेकिन यहीं पर जो मेल बॉडी का या आपके हस्बैंड की बॉडी का स्पर्म है, वो 5 से 7 दिन तक आपकी बॉडी में जिंदा रहता है। यानी कि जब आपने इंटरकोर्स किया और आपकी बॉडी में स्पर्म्स गए, तो वो 5 से 7 दिन तक आपकी बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आपकी साइकिल 31 दिन की है और ओव्यूलेशन तकरीबन 17वें दिन के आसपास हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म 5 से 7 दिन तक आपकी बॉडी में जिंदा रहता है, तो इसका मतलब अगर आपने अपनी साइकिल के 10वें या 11वें दिन पर इंटरकोर्स किया, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तब भी आप प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि अगर 10वें या 11वें दिन पे आपने इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म बॉडी में जाकर 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, और अगर एग रिलीज होता है तो स्पर्म और एग मिल जाएंगे और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे पहला जो है, आपको अपने पीरियड्स का जो फर्स्ट डे है वो नोट करके रखना है। आपको इससे इस चीज का आइडिया मिल जाएगा कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितनी बड़ी है, कितने दिन की है।
उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। सिंपली आपको अपने पीरियड्स की साइकिल जितने दिन की है उसमें से 14 माइनस कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया 31 दिन की साइकिल में 14 माइनस करेंगे तो 17 आता है। तो यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो साइकिल के 17वें दिन पर के आसपास होगा। दूसरी चीज ये आती है कि स्पर्म जो है वो बॉडी में कितने दिन तक जिंदा रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ये रहेगा दोस्तों कि आप अपनी जो पीरियड्स की साइकिल है उसके 8वें दिन से लेके 20वें दिन तक हर दूसरे दिन आप इंटरकोर्स करें, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो अपनी डेट से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म की जो लाइफ है वो 5 से 7 दिन की होती है और एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की। तो बेटर ये रहेगा कि जब आपकी बॉडी में एग रिलीज हो रहा है उस वक्त वहां पे स्पर्म ऑलरेडी पहुंच जाए और उस वक्त पर स्पर्म वहां पर मौजूद रहे जब एग रिलीज हो रहा है, और उस वक्त आपका एग और स्पर्म मिल जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। तो दोस्तों आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे जो रेड बटन है उसको कर दीजिए प्रेस, और उसके साथ एक बेल बटन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी आगे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें और कोई भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें। तो मिलती हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।